ओके, सो मैं आज से मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें मैं ओलंपियाड से रिलेटेड वीडियोस डालूँगी। तो ये अभी एनएसओ साइंस ओलंपियाड की वर्कबुक है और ये कितनी मोटी 100 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी। जो पहला चैप्टर प्लांट्स है उसे अब थॉरली पढ़ेंगे। अब इसमें से टेस्ट स्किल्स अब इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो प्लांट्स, द फूड प्रोड्यूसर्स, ओके, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, adaptations in plants, unusual plants और uses of plants। ऐसे unusual plants जो थोड़ा अलग टाइप के plants होते हैं जो मैं अभी इसमें एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। जैसे आप रोज़ खाना खाया करोगे, इस एग्जाम्पल ले लो आप कॉर्नफ्लेक्स का। तो जैसे कॉर्नफ्लेक्स कहाँ बनती है कि फैक्ट्री में, तो ऐसी ये जो प्लांट की फैक्ट्री होती है, ओके, जो प्लांट की फैक्ट्री होती है वो ग्रीन लीव्स होती हैं। ओके, फिर जैसे ये लीव्स हैं, इस पर जैसे आप जो वेन्स देख रहे हो, ये देखिए जो ऐसे वेन्स बनी है, लाइन है, इन्हें वेन कहते हैं। ये लीफ ब्लेड हो गया आपकी। अब इसे जो वेन्स होती हैं यही वाटर, मिनरल और प्रिपेयर्ड फूड में ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इसे अगर आप ये प्लांट ले लो, अब समझो इस लीफ की वेन में वाटर है, उसे यहाँ से एक्सचेंज करना। तो जो वेन्स बनी रहती है ना, जैसे ये, तो यही वेन्स इससे इस साइड उधर, इस लीफ से उधर एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। फिर जब मैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सम ऑफ द फूड और शुगर प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्लांट्स ओन ग्रोथ एंड सम इज स्टोर्ड एज स्टार्च। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो यही प्रोसेस होता है जिसमें जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स होता है, वो सनलाइट, वाटर एंड एयर की हेल्प से अपना खाना बनाता है। तो कितनी बार उसमें जो फूड है, शुगर होता है, वो प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेता है और जो सम बचता है थोड़ा सा वो स्टार्च की तरह यूज़ कर लेता है। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं प्लेन्स में, से मैंगो हो गया, पीपल हो गया, तो ये सब जैसे होते हैं वार्मर क्लाइमेट में उगते हैं। जैसे अभी और जुलाई का मंथ चल रहा है, कभी कभी थोड़ी सी रेनफॉल होती है, फिर ह्यूमिड आ जाता है। तो ये जो लीव्स होते हैं वो लोग समर्स में से आराम से अपना उगते हैं। समर में जैसे ही विंटर्स आने लगता है तो अपनी लीव्स को, मतलब ऐसे रहती है लीव्स, तो शेड कर लेते हैं ताकि अपने कोल्ड से बचा सके, कोल्ड वो कर सके। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स, तो प्लांट्स माउंटेन्स पे होते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में हमने देखा होगा। तो जो उनकी मतलब प्लांट जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स कोन शेप्ड होती हैं ताकि जिसमें स्नो आए वो स्लाइड ऑफ हो जाए। या फिर नीडल लाइक लीव्स होती हैं और वैक्सी कोटिंग के साथ। अब नीडल लाइक जैसे ये है, ये नीडल लाइक लीव्स में, ठीक है। तो इसमें अगर स्नो आती है तो वैक्सी कोटिंग रहती है, तो अपना फिसल जाती है। जैसे ऑयल अगर ज़रा सा कोट कर दो तो देखो स्नो फिसल जाएगी। इस प्लांट से कोस्टल एरिया कहाँ से आएगा, नीचे जैसे आपका इंडिया का मैप बन गया, जो नीचे का एरिया रहता है थोड़ा केरला और तमिलनाडु के साइड का, वहाँ कोस्टल एरिया कहलाता है। तो वहाँ पे जैसे देखा होगा कि खूब लंबे रहते हैं और स्ट्रेट रहते हैं। मतलब जैसे केरला में मोस्टली थोड़े से बेंडेड रहते हैं। जैसे ये ट्री है तो थोड़ा ऐसे बेंडेड रहता है, फिर लीव्स रहती है, लेकिन यहाँ टॉल स्ट्रेट रहते हैं। और मेरे क्राउन ऑफ फेदर लेते हैं टॉप पे, जो खूब मतलब विंड्स भी आ जाती है तब भी टूटता नहीं। जैसे ऐसे ऐसे चाहता है, जैसे कोकोनट में तो ऐसे ऐसे बंच रहता है पूरा लीव्स का। अब डेज़र्ट एरियाज़ में, जैसे डेज़र्ट एरिया क्या हो गया हमारा राजस्थान। अब वहाँ पे मोस्टली देखो कितने डेज़र्ट्स में, इतने एरियाज़ में वाटर की एकदम सप्लाई नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे मोस्टली कैक्टस बहुत यूज़ होता है। और जैसे कैक्टस होते हैं ना, उसमें ये जो स्पाइक्स होते हैं, ये इनकी लीव्स होती हैं और मतलब इन्हें पानी बहुत कम चाहिए होता है। जैसे इनकी जो
ये आप रूट्स देख रहे हो, इनकी रूट्स सॉइल के अंदर से बहुत दूर तक फैलती है और इनकी रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी में से, दूर दूर की मिट्टी में से ज़रा पूरा पानी खींच के बचा लेती हैं और उसे बहुत कम पानी चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है लीव्स रिड्यूस टू साइज और एब्सेंट, स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी, रूट्स आर लॉन्ग पेनेट्रेटिंग डीप इनटू द ग्राउंड, प्लांट्स इन मार्शी एरिया। अब आप सोचोगे मार्शी एरिया क्या होता है, तो मार्शी एरिया जैसे दलदल टाइप होता है, वहाँ पे जो सॉइल होती है बहुत ही वाटरी होती है और स्लिपरी होती है। देखो इन मार्शीज सॉइल इज़ वाटर लॉक्ड, वाटर लॉक्ड मतलब खूब दलदली, दस प्लांट्स हैव स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स विथ पोर दैट ग्रो आउटवर्ड्स द सॉइल। जैसे देखो अब ये उग रहा है तो ये आपके पोर्स हो गए, ठीक है, और मतलब कितना प्लांट्स में ऐसे उगता रहता है और जो रूट्स होते हैं वो ऐसे करके ऊपर आने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि नीचे मतलब पूरा वाटर से भरा रहता है। ओके, तो सॉइल इज़ वाटर लॉक्ड, the soil is waterlogged, thus plants have special breathing roots with pores that grow outwards from the soil. Aquatic plants, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं जो वाटर के अंदर प्लांट्स उगते हैं, ये तो एक्वेटिक प्लांट्स में बी फिक्स्ड टू द सॉइल अंडर वाटर और फ्री फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड, दे हैव डिफरेंट एडेप्शन लाइक फ्लोटिंग वंस हैव स्पॉन्जी पार्ट्स, जैसे जो फ्लोट करते हैं, जैसे लोटस हो गया तो थोड़े बहुत पार्ट्स उनके स्पॉन्जी रहते हैं ताकि वो फ्लोट करे, जैसे स्पॉन्ज है तो उसमें अगर जैसे स्पॉन्जी रहते हैं तो फ्लोट करता रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया था अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में, तो यहाँ पे ऐसे अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं थोड़े बहुत, उन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब वो जैसे हम जो नॉर्मली प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, पर जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हुआ, सनड्यू हुआ, ये सब जो होते हैं ये लोग इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। जैसे मोस्टली वीनस फ्लाई ट्रैप हुआ तो वो मोस्टली इस टाइप का होता है, कोई भी उस पर बैठ, वो बहुत सामने से ब्यूटीफुल लगता है, तो उस पर कोई भी इंसेक्ट बैठता है वो धीरे से खोलेगा, उसके अंदर इंसेक्ट जाएगा, उसके अंदर उसके लीफ के अंदर खूब सारे एसिड्स रहते हैं, इसीलिए मतलब जो कोई भी इंसेक्ट जाता है वो 1 सेकेंड के अंदर मर जाता है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था ना वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में, तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, ये देखो ये मैंने बताई थी ना बहुत सुंदर लगता है, मतलब बाहर से बहुत डेकोरेटेड है। अब ये क्या है, कैक्टस, सनफ्लावर, लोटस, तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। अब खुद ही देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में मैंने अभी बताया था, कैक्टस में देखिए ऐसी कोई भी लीफ नहीं है और ना ही वो इंसेक्ट्स खाती है। सनफ्लावर और लोटस फ्लोटिंग प्लांट है, सनफ्लावर इसमें है, तो आंसर क्या हुआ, वीनस फ्लाई ट्रैप। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स is shown in the picture and select the correct statement regarding it। देखिए मार्श एरिया है, यहाँ पर जो प्लांट्स उगे हैं तो इनसे क्या होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए एक्स इज कॉल्ड फिनोमेटाफोर एंड इज फाउंड इन प्लांट्स गोइंग इन मार्शी एरिया, और ये सेकेंड क्या है, एक्स इज कॉल्ड द लेंटिकल एंड इज फाउंड इन प्लांट्स शोइंग ए डेजर्ट एरिया। और देखिए डेजर्ट एरिया में जो नहीं उग रहे तो ये तो गलत हुआ, ठीक है। फिर एक्स इज कॉल्ड फिनोमेटाफोर एंड इज फाउंड इन प्लांट्स गोइंग इन डेजर्ट एरिया, ये भी गलत है, मतलब फिनोमेटाफोर तो कहते हैं लेकिन वो डेजर्ट एरिया में नहीं उगता। एक्स इज कॉल्ड लेंटिकल एंड फाउंड इन प्लांट्स गोइंग हिली एरिया, नहीं ये हिली एरिया में भी नहीं उगता। ऑप्शन ए हुआ एक्स इज कॉल्ड द फिनोमेटाफोर एंड इज फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरिया, हाँ ये सही है, क्योंकि देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आप थोड़े थोड़े पोर्स देख रहे हो ब्लैक, तो इन्हें मतलब ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स को फिनोमेटाफोर कहते हैं, ठीक है, और ये मतलब मार्शी एरियाज में होते हैं, जो इनके ये होल्स हैं इन्हें फिनोमेटाफोर कहते हैं, तो ऑप्शन ए आपका हुआ करेक्ट। ओके, चलो एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। द प्लांट शोन हियर इज अडेप्टेड टू ग्रो इन डैश एंड हैज़, तो ये क्या आपका
कैक्टस, अभी मैंने बताया था इसकी जो स्पाइक्स होती है वो इसकी लीव्स की तरह रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो पहले क्या ये डेजर्ट में होता है, ठीक है, लेकिन इसे ब्रीदिंग रूट्स नहीं, ब्रीदिंग रूट्स कहाँ होते हैं, जो मार्शी एरियाज़ में प्लांट्स होते हैं उसकी ब्रीदिंग रूट्स होते हैं, मार्शी एरिया में नहीं। फ्लैशी स्टेम होती है लेकिन इसकी मार्शी एरिया नहीं होती, ठीक है। अब देखो ये नहीं, तो बचा क्या इसमें, ऑप्शन नंबर सी, बोथ बी एंड सी हो नहीं सकता। डेजर्ट एंड लिटिल लैक ट्रीज, मैंने क्या बताया था, देखिए दिल्ली की तरह बहुत तेज चौक होती हैं और उसकी लीव्स की तरह काम करती हैं, तो ये होगा आपका सी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वही ग्लूकोज आप शुगर कहते हो। दिस फूड इज स्टोर्ड इज यूज बाय द प्लांट्स फॉर मेकिंग फ्लावर एंड फ्रूट, हाँ ये भी सही है। रिपेयरिंग डैमेज प्लांट्स, ये भी सही है। और मेकिंग लीव्स, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, X is a tree that has needle shaped leaves with waxy coating. It has woody cones instead of flowers. These cones bear seeds inside them. X is, तो ओके, तो अब आपका ऐसे हिली एरियाज़ में डेट पाम ज़्यादातर जैसे कहीं कहीं पे थोड़े बहुत डेजर्ट में उगता है, ठीक है। मैपल आपका जैसे कैनेडा टाइप वहाँ पे उगेगा, लेकिन जैसे लार्ज जो होता है वो यही एक प्लांट होता है जिसकी वैक्सी कोटिंग होती है, नीडल शेप लीव्स होती है, मतलब इन चारों में से, तो आपका आंसर होगा लार्ज। फूड प्रिपेयर्ड बाय द डैश ऑफ प्लांट्स इज यूज फॉर डेली एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, द एक्स्ट्रा फूड गेट्स स्टोर्ड एज, अब देखो रूट्स और स्टार्च पर, हाँ रूट से खाना नहीं बनता, ठीक है। अब स्टेम, लेकिन स्टेम से बनता है, लेकिन फिर वो स्टार्च नहीं, वो प्रोटीन नहीं, स्टार्च कहलाता है, तो आंसर क्या हुआ आपका, लीव्स और स्टार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, काव्या इज गोइंग टू अ हिली एरिया फॉर हर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज विल शी मोस्ट प्रॉबली फाइंड देयर, तो आप बेस ज़्यादातर क्या मिलेगा आपका, स्प्रूस। स्प्रूस जैसे आपने देखा हुआ एक ब्राउन कलर का कुछ लाइक फ्रूट टाइप उगता है जो कोकोनट स्क्वेरल्स ज़्यादा खाती हैं, तो स्प्रूस, कोकोनट उग नहीं सकता, वीनस फ्लैट ड्राइव आप पे होता नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्प्रूस। Tarun carried out an experiment to show that the plants respond to light. The picture on the right shows how the plant looked like after wake. मतलब एक तरुण ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था जिसमें वो दिखाना चाहता था कि क्या प्लांट्स लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसने जब किया तो एक हफ्ते बाद उसका प्लांट ऐसा दिख रहा था। अब हमें बताना है कि उसने कौन सा सेटअप यूज़ किया कि उसका एंड में प्लांट रिजल्ट में ये मिला। तो ये वुडन बॉक्स, अब देखो आपका प्लांट कहाँ है, ऐसे करके बेंड हो रहा है ना, वुडन बॉक्स में कोई होल नहीं है, अगर नहीं उस उगता भी तो सीधे सीधे उगता, ठीक है। इसमें होल है, इसमें ग्लास की बॉक्स है, इसमें यहाँ होल है, तो आंसर होगा यहाँ। अब आप सोचोगे कैसे, मीन्स अगर समझो कि उगता रहा तो सीधे यहाँ से बाहर उगेगा ना, और उसमें उग जाएगा तो नीचे चला जाएगा वो, इसलिए आपका आंसर हुआ बी। कुनिका टुक अ ग्रीन लीफ, कुनिका ने ग्रीन लीफ ली, उसे उसमें मतलब प्रोसेस क्या होता है, हम लोग को ग्रीन लीफ लेनी होती है और अल्कोहल से ब्लीच करना होता है एंड वॉश इट इन कोल्ड वाटर, देन शी एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट, उसने वॉश किया कोल्ड वाटर में और थोड़ी बहुत ड्रॉप्स डाली आयोडीन की। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, पिंक हो जाती है, नहीं वो पिंक लीफ कभी नहीं होती, येलो नहीं होती, वो होती है ब्लू ब्लैक, चाहे आप ट्राई करके भी कर सकते हो। In which of these conditions the potted plant would be